स्थलीय परितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। आर्द्र भूमियों में उगने वाले पौधों को मैक्रोफाइट कहते हैं। आर्द्र भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड बोला जाता है, वेटलैंड में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें मैक्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। आर्द्र भूमियों को प्रकृति की किडनी कहा जाता है। प्रकृति का यह किडनी होता है। जो प्रकृति की किडनी क्यों कहते हैं? इसलिए प्रकृति की किडनी कहते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको इन्वायरमेंटल किडनी यानी प्रकृति की किडनी के नाम से इसे जाना जाता है बेटा। आर्द्र भूमि या तो अंतःस्थलीय हो सकती है या तटीय हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। ये जो आर्द्र भूमि होता है, वेटलैंड होता है, या तो अंतःस्थलीय होता है, अंतःस्थलीय इंग्लिश में इनलैंड्स, या तटीय होता है। तटीय का मतलब होता है कोस्टल एरियाज। या तो अंतःस्थलीय होगा या तो तटीय होगा। जो आर्द्र भूमियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अंतःस्थलीय और एक होता है तटीय। देखिए यहां अंतःस्थलीय का नाम मतलब होता है, जैसे इसके दो उदाहरण हैं, एक प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है बेटा और एक मैनमेड होता है, मानव द्वारा निर्मित। तो जो अंतःस्थलीय जो प्राकृतिक रूप से जो आर्द्र भूमि होती है उसमें झील, तालाब, दलदली भूमि, ये सब आपके जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। जलाशय जो होता है, ये जलाशय आप देख रहे हैं, ये अंतःस्थलीय का दूसरा पार्ट है बेटा, जो मैनमेड होता है। जो तटीय होते हैं, तटीय दो प्रकार के होते हैं, मैंग्रोव प्रवाल भित्ति और लैगून। मैंग्रोव वनस्पतियां आपको मैं पढ़ा चुका हूं, प्रवाल भित्ति आपको पढ़ा चुका हूं, और एक लैगून होता है, आर्द्र भूमि का ही एक पार्ट है, जो तटीय आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। तटीय आर्द्र भूमि में जलीय कृषि जो होता है, जिसको एक्वा कल्चर कहते हैं, ये जलीय कृषि भी तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है बेटा। यहां तक बात क्लियर हो गया बेटा? ये सारी बातें आप लोगों ने नोट कर लिया, देख लिया, क्लियर है यहां तक? मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है ना? बफरिंग हो रहा है? अब सही हो गया बेटा? क्लियर है ना? ओके। ठीक है बेटा, तो ये देखिए यहां तक आप लोगों ने ये बात सारी नोट कर ली। इसके बाद बेटा आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। आर्द्र भूमि, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। ये रामसर सम्मेलन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये रामसर सम्मेलन है क्या। तो याद रखिएगा, ये जो रामसर जो है ये ईरान में ये जगह है। ये रामसर सम्मेलन की हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए बेटा। रामसर जो है ये ईरान में है और यह एक बहुउद्देशीय सम्मेलन था। ये जो रामसर सम्मेलन था यह एक बहुउद्देशीय सम्मेलन था बेटा। ठीक है, यह एक बहुउद्देशीय सम्मेलन था जिसमें आर्द्र भूमियों और उसके संरक्षण और उसके युक्ति उपयोग से संबंधित था। ये रामसर सम्मेलन जो था ये बहुउद्देशीय सम्मेलन था जिसमें आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात की गई थी। और एक चीज और याद रखना, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व आर्द्र दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इस बार के लिए है। आर्द्र भूमि सम्मेलन इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
इसलिए इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जामिनेशन में। विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है और भारत 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था। इस बात को याद रखना कि रामसर सम्मेलन में भारत जो था ये 1982 में सम्मिलित हुआ था बेटा। ठीक है, आप लोग इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो रुपेंद्र सर हैं, मिस्टर रुपेंद्र सर को मैं दे दूंगा और वो आप लोगों को आज का ये जो पीडीएफ है दे देंगे आज। ठीक है, परेशान मत होइएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये तो रामसर सम्मेलन के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई कि रामसर ईरान में है और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन था जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात कही गई थी। और जो विश्व आर्द्र दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और भारत 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था। इसके बाद बेटा इसी से संबंधित नेक्स्ट प्रोग्राम था राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1985 और 1986 में हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1985 और 1986 में हुआ था। अब तक 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है, इस बात को याद रखना। अब तक कुल 115 आर्द्र भूमि की पहचान की गई है। ये देखिए कुछ चार्ट बना हुआ है, अब इस चार्ट को थोड़ा देख लीजिएगा कि यहां कौन कौन से राज्य में आर्द्र भूमियां कहां कहां पाई जाती हैं। इसलिए बेटा मैंने ये आज आप लोगों को पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसीलिए मैं बोर्ड पर लिखा नहीं हूं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा यहां से। ठीक है, देखिए ये जो कुछ राज्य हैं, इधर राज्य दिया हुआ है और इधर आर्द्र भूमि दी हुई है, सबको दिख रहा होगा। इधर ये राज्य में पहला राज्य जो है ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में आर्द्र भूमियों के लिए पहला बूलर झील, जो बूलर झील है ये आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर का है। त्यों मोरीरी झील है बेटा, देखिए आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, त्यों मोरीरी झील है। क्या हुआ, क्लियर नहीं आ रही क्या आवाज? क्या होगा संजय जी आज? कौन सा इंटरनेट आया है? वाईफाई आ गया?
इंटरनेट आ गया, सर को बता, एकदम ओके हो गया। नहीं चल रहा है। कर रहा होगा ना अभी। वहां से उन्होंने हटाया तो नहीं है, लेकिन वर्किंग कर रहा होगा। तो लिंक मुझे भेजिए सर एक बार, मैं इस पे फिर से दोबारा मंगा लूँ क्या लिंक? नहीं लिंक मंगाने की जरूरत नहीं, यही लिंक मुझे भेजिए। कौन सा? जो सर ने आप जो देख रहे हो उसमें, ये मैंने एक्चुअली जिस लिंक पे वीडियो देख रहे हो कमेंट्स वगैरह, वो लिंक नहीं। वाईफाई आ गया कि नहीं? हाँ सर, वो इंटरनेट इशू हो गया था, अब इनका वाईफाई काम करने लगा है। दोबारा लिंक आपको एक बार और शेयर करना पड़ेगा, बड़ा परेशान होना पड़ा। हाँ सर, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि अब वाईफाई आ गया है। मेरा क्यों नहीं चल रहा है वाईफाई? अच्छा, चल तो रहा है। की तो वही रहेगा सेम। की तो सेम ही रहेगा। तुरंत ठीक करता है चीज़ों। इंटरनेट वाला हमारा फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, तुरंत ठीक करता है। अच्छा, कहीं भी पता अगर फॉल्ट हुआ तो उसका बंदा तुरंत पहुँच जाएगा, खुद कॉल करके बताएगा। अगर आधे एक घंटे की प्रॉब्लम है तो 1 घंटा नहीं बता देगा कि 1 घंटे में। साफ आ रहा है ये, बच्चों को भी क्लियर दिख रहा है। हाँ, कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है सर वाला, कल वाला। आज तो थे, ये कह के फुर्सत नहीं मिलेगी, तो पता है इससे कितना गुस्सा आता है। खाली सुबह से जब मैं गाड़ी लेके घूम रहा हूँ डेस्टिनेशन कॉफी, अब खाली हो गया क्योंकि गाड़ी चलता फिर भी उनको इसी पे करने लगते। उनको बता ही नहीं, वो कह दो मेरा काम ही नहीं है। मिसाल कहेगा मुझे आता ही नहीं है, आगे का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस हो गया। आगे किसी करने की जरूरत ही नहीं है। आगे सर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट। लिखो भाई, देखो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है वहाँ। तब 2 बज गया, मैं अभी यहीं बैठा हूँ। मैं 3 बजे जाऊँगा तो 5 बजे पहुँचूँगा। 8 बजे आओगे तो टोटल करो, अभी टोटल करो। कब से कब का है पता है? 8 जुलाई से लेके 8 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक।
सर जरा मेरा बैग दीजिएगा। आ गया सर, सर आ गया। की वही है। हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज थोड़ी इंटरनेट इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर से वाईफाई काम करने लगा है बढ़िया से, इंटरनेट बढ़िया से काम करने लगा। अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है तो कृपया एक बार मुझे आप सभी एक बार और बताएं। आज हमें भी परेशानी हुई, आप लोगों को भी परेशानी हुई, रिदम टूटा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक, ये एक तरह से कहा जाए तो ये इसके उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नकारात्मक बिंदु हैं। ये समस्याएं तो हमें झेलनी ही पड़ेंगी। हाँ, अब आवाज आप सभी लोगों को क्लियर जा रहा होगा बेटा। हाँ, एकदम गुड 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 बेटा। थोड़ा इंटरनेट इशू आ गया था, जिसकी वजह से बार बार हमें परेशान होना पड़ा। तो जहां तक मैंने बताया था वो उसके आगे से फिर कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना बेटा। और आज का जो पीडीएफ है मैं रुपेंद्र सर को दे दूंगा, वहां से आप लोगों को वो पीडीएफ पहुंच जाएगा बेटा, ठीक है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। तो जम्मू कश्मीर में मैंने बताया कि जो आर्द्र भूमि है, वुलर झील, त्यों मोमोरी झील, त्यों मोरीरी झील और होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये आर्द्र भूमि का नाम है बेटा, इनको देख लेना एक बार। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल आर्द्र भूमि। पूछा जा सकता है कि चंद्रताल आर्द्र भूमि कहां पर स्थित है, तो जो चंद्रताल आर्द्र भूमि है, जो चंद्रताल आर्द्र भूमि है, ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंगडैम झील कहां है? पोंगडैम झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्र भूमि जो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि, जो भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कहां है, तो रेणुका आर्द्र भूमि बोला जाता है बेटा, रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है बेटा पंजाब। पंजाब में हरिके झील है, ये आर्द्र भूमि का एक पार्ट है, हरिके झील। कंजली झील है, रोपड़ झील है, ये पंजाब में पड़ता है। केरल में अष्टमुड़ी, खस्टमकोट्टा और वेम्बनाड भारत की सबसे बड़ी झील। वेम्बनाड देखिए, सबसे छोटी झील रेणुका आर्द्र भूमि, और सबसे बड़ी वेम्बनाड, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि के रूप में वेम्बनाड को जाना जाता है बेटा। राजस्थान में सांभर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किसको शामिल किया गया है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। उसी तरीके से ओडिशा में चिल्का झील है। आप सबको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि चिल्का झील कहां है, तो ओडिशा में है। उड़ीसा में ही भितरकनिका मैंग्रोव है। ये भितरकनिका मैंग्रोव जो है ये ओडिशा में है। ये दोनों आर्द्र भूमि स्थल माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, इसको याद रखिएगा।
असम में दीपोर बिल है और तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। उसी तरीके से त्रिपुरा में रुद्र सागर है बेटा, त्रिपुरा में रुद्र सागर है। मणिपुर में लोकटक झील है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मणिपुर में लोकटक झील है बेटा। उत्तर प्रदेश आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपर गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी है जो ब्रिज घाट से नरौरा की तरफ जाता है, यहां बना हुआ है। अपर गंगा नदी वाला जो एरिया है यह आर्द्र भूमि का एरिया माना जाता है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि सुंदरवन, यह 27वां पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि सुंदरवन जो है यह 27वां आर्द्र भूमि है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है और गुजरात में नल सरोवर आर्द्र भूमि है बेटा। तो ये कुछ स्टेट में कौन कौन से आर्द्र भूमि पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया। अभी तक मैं एक शब्द का यूज कर रहा था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसे कहा जाता है। तो देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची पर रजिस्टर है। रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची पर रजिस्टर है। इसमें उन्हीं आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण वहां के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन आया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है इसमें उन्हीं आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण वहां के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन आया है। इन रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना या हटाना उस क्षेत्र की पार्टीज के अनुमति के बिना नहीं हो सकती। अब इस रिकॉर्ड से अगर रिकॉर्ड में कोई आ गया जो स्थल, उसको जोड़ना या हटाना उस क्षेत्र की पार्टीज के अनुमति के बिना नहीं हो सकता। तो उस क्षेत्र के पार्टीज की अनुमति लेना पड़ेगा कि भैया आर्द्र भूमि को हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। ये क्वेश्चन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपके मुख्य परीक्षा में, मेंस में, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, ये मेंस में ये एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। अब कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं जो इसमें आपको इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक चीज और जान लीजिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत का पहला स्थल कौन है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बात को याद रखना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में बहुत सारे बच्चे तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड सुने नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारी किताबों में इसकी चर्चा भी नहीं की गई है। और ये क्वेश्चन अक्सर ईच एंड एवरी स्टेट में, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे यूपीएससी हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत का पहला स्थल कौन सा है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है बेटा। अब सुनिए, अब मैं इसके बाद कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहा हूं जो इस पीडीएफ में नहीं है, उसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। न्यू रामसर साइट्स इंडियाज वेटलैंड, जो इंडिया के जो आर्द्र भूमि है उनमें न्यू रामसर साइट्स कौन कौन से हैं उनको नोट कर लीजिए। अभी तक टोटल लिख लीजिए, टोटल रामसर साइट भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या 46 है, 46। टोटल रामसर साइट की संख्या 46 है। टोटल रामसर साइट की संख्या 46 है, जिनमें 2 हरियाणा में है और 2 गुजरात में है। जिसमें 2 हरियाणा में है और 2 गुजरात में है। हरियाणा वाले का नाम लिख लीजिए। हरियाणा वाले का नाम है
भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका हरियाणा में है। दूसरा, और एक चीज और लिख लीजिएगा, यहीं इसके नीचे लिख लीजिए, लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा, लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा, दिस इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा। सेकेंड, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा है बेटा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क यह भी हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी जो है ये भी हरियाणा में है। तो दो हरियाणा में, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, क्लियर। और दो है गुजरात में, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, गुजरात में बेटा थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। गुजरात का जो दूसरा है वधवाना वेटलैंड फ्रॉम गुजरात, वधवाना, वधवाना वेटलैंड फ्रॉम गुजरात, वेटलैंड फ्रॉम गुजरात। हो गया बेटा? हो गया बेटा? गुड गुड खुशबू, प्रिया गुड। टोटल संख्या, द नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया आर 46। ये नोट कर लिया आप सभी लोगों ने, ठीक है। अब देखो बेटा, ये नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अब देखो, इसके बाद है एक वेटलैंड रूल्स बना था 2017 में। वेटलैंड रूल्स, वेटलैंड रूल्स जो बना था, जो नियम बना था वेटलैंड रूल्स जिसको 2017 में बना था, ये नियम क्या था? ये नियम जो था निम्नलिखित आर्द्र भूमियों परिसरों पर लागू होता है। जो वेटलैंड रूल्स है, जो वेटलैंड रूल्स है बेटा, ये निम्नलिखित आर्द्र भूमियों परिसर पर लागू होते हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए, यूपीएससी में 35 क्वेश्चन आता है, 35 से 40 क्वेश्चन, सिर्फ मैं जो विषय पढ़ाया हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट। मेरी क्लास को ईमानदारी से अगर कंसंट्रेट होकर नहीं सुना आप लोगों ने, तो ये मानकर चलिए कि फिर तब आप लोगों का भला भगवान ही करेंगे। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये यूपीएससी में, मैं दिल्ली में भी पढ़ाता हूं, ईच एंड एवरी लाइन्स, जिसकी फी बहुत ज्यादा लोगों को देना पड़ता है। तो पूरी ईमानदारी से क्लासेस को कीजिए और पूरी ईमानदारी से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कंसंट्रेट होके इसको सुनिए बस, और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो जो वेटलैंड रूल्स है ये 2017 में लागू किया गया था, और ये नियम निम्नलिखित आर्द्र भूमि परिसरों पर लागू होता है। कैसे? जैसे रामसर के अधीन अधिसूचित भूमियां जो हैं, उन पर वेटलैंड रूल्स लागू होता है। रामसर के अधीन जितनी भी अधिसूचित भूमियां हैं,
उनमें वेटलैंड रूल्स 2017 लागू होता है बेटा। केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनके द्वारा अधिसूचित जो भूमियां हैं, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचित भूमियां हैं, वो भी वेटलैंड रूल्स 2017 के तहत आएंगी। नए नियमों में क्या बात कही गई है? नए नियमों में कहा गया है कि आर्द्र भूमियों के गैर आर्द्र भूमि उपयोग हेतु परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया है। आर्द्र भूमियों के गैर आर्द्र भूमि उपयोग हेतु परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया है। और दूसरा, स्थायी प्रकृति का कोई निर्माण इस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। यानी जिस जगह पर आर्द्र भूमि है उस जगह पर कोई भी ऐसा निर्माण जो अस्थायी प्रकृति का है वह नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात कही गई है कि अवैध शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अवैध शिकार जो होता है वह पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है बेटा। तो ये आपका रामसर सम्मेलन से संबंधित मैंने आपको कुछ बातें बताई। रामसर सम्मेलन में हमने बताया आपको कि रामसर सम्मेलन जो आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र भूमि परितंत्र क्या है, गहरे जलीय स्थलीय परितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। आर्द्र भूमियों में उगने वाले पौधों को मैक्रोफाइट कहते हैं। आर्द्र भूमि को प्रकृति की किडनी कहा जाता है। आर्द्र भूमि या तो अंतःस्थलीय हो सकती है या तटीय हो सकती है। आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन 1971 में आया और जिसको रामसर ईरान में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। एक बहुउद्देशीय सम्मेलन था। विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं और भारत में 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था भारत। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 से 86 के बीच में हुआ। अब तक पूरे विश्व में 115, कुछ बढ़ गया होगा, आप लोग उसको थोड़ा देख लेना। ये डाटा हो सकता है थोड़ा पुराना है, ये डाटा हो सकता है कुछ बढ़ गया हो। अब तक 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है, लगभग ऊपर नीचे हो सकता है बेटा, देख लीजिएगा। ये राज्य हैं और ये बहुत सारी आर्द्र भूमि मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके बाद बेटा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को सूचियों में रजिस्टर किया जाता है। इसमें उन्हीं आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण वहां की पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन आया है। इन रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना या हटाना उस क्षेत्र के पार्टीज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत का पहला स्थल जो है वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। उसके बाद बेटा वेटलैंड रूल्स 2017 आया। ये नियम निम्नलिखित आर्द्र भूमि परिसरों पर लागू होते हैं। रामसर के अधीन अधिसूचित भूमियां हैं और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भूमियां, ये सब वेटलैंड रूल्स 2017 के अंतर्गत आते हैं बेटा। नए नियमों में आर्द्र भूमियों को गैर आर्द्र भूमि उपयोग हेतु परिवर्तन पर प्रतिबंधित किया गया है। अस्थायी प्रकृति का कोई भी निर्माण इन स्थलों पर नहीं किया जा सकता और अवैध शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा बेटा ये आर्द्र भूमि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आशा करता हूं कि आर्द्र भूमि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया आर्द्र भूमि। इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं बोलने जा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करेंगे, मैं लिखवा देता हूं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको। जल्दी से पेन कॉपी लीजिए और इसको नोट कर लीजिए बेटा। झील तथा उसकी विभिन्न अवस्थाएं, नेक्स्ट हेडिंग है झील तथा उसकी विभिन्न अवस्थाएं। ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया और कई बार पूछा गया है कि झील क्या होता है और उसकी विभिन्न अवस्थाएं कितनी